भी अकेला है मैं उसको तब समझा दूंगा। सबसे पहली बात, मैं लवकेश को जानता भी नहीं था। मेरे फैंस मेरे लिए बहुत काफी थे, मेरे को किसी की सपोर्ट की वो जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से तो कटारिया को तो फिर भी कम, मुझे और मकबूल को तो कुछ ज्यादा ही होता था। हर वीकेंड एवरी वीकेंड हम लोग, ऐसा लगता था कि कोई हमारे लिए ही हो रहा है ये चीज। एल्विश ने ना ग्रैंड मीटअप रखा था कल। मालूम है, हाँ, तो आपने देखा वो? मैं जाने भी वाला था, मुझे बुलाया भी था, मतलब जी। मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं जस्ट घर पे आया था, तो मैं हम्म। फैमिली में था, मीडिया ये सब था। हम्म। तो बट मैं बहुत खुश हूँ जो भी कर रहा है वो। हाय गाइस, दिस इज विशाल पांडे, यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई, दिस इज मी निशा। और हमारे साथ इस वक्त है जो कि टॉप 5 में जाना डिजर्व करते थे लेकिन बहुत जल्दी घर से बाहर आ गए, विशाल पांडे। तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि डे वन से, इवन स्टेज से, बिग बॉस की हमें ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस चाहते थे कि आपके और लवकेश की दोस्ती ना बल्कि राइवरी हो। बार बार आपको हिंट दिए गए, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश भी हुई। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए शायद आप टॉप 5 से पहले ही निकल आए। हाँ, आप क्या कहेंगे? मालूम नहीं उनकी इच्छा पूरी हुई, उनकी इच्छा क्या थी क्या नहीं थी। मैं तो हम्म। बस जेन्युइन बॉन्डनेस पे गया, बॉन्डिंग पे गया, हम्म। कि जैसी जो बॉन्डिंग लगी उसके साथ वैसा रहा मैं। बाकी तो क्या ही बोलूँ अब। विशाल, सबसे बड़ा इंसिडेंट और सबसे सीजन का सबसे गलत चीज आपके साथ हुआ, अरमान ने आपके ऊपर हाथ उठाया, प- आपने उस चीज के लिए स्टैंड नहीं लिया, क्यों ऐसा? क्योंकि हमने देखा है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट अगर पुश भी किया जाए तो वो कड़ी सजा की मांग करते हैं, लेकिन आप उतनी स्ट्रांगली खुद के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? जब आप पे इतनी सारी उंगलियां एक साथ उठ रही है ना, हम्म। तो कहीं ना कहीं आप खुद एक सेल्फ डाउट में चले जाते हो हम्म। कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं हम्म। मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया है। हम्म। तो मैं उस सेल्फ डाउट में था, कंफर्मेशन में नहीं था बट एक सेल्फ डाउट में था मैं। और मैं सोचा कि इसको स्पेशल केस बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, वो कुछ भी बोला जाए, बट दैट वाज अनफेयर। बट द प्रेशर जो अंदर फील होता है ना, it बहुत अलग रहता है। हम्म। और बट जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैंने उसको बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया। एक उस इंसान के साथ मैंने 24 घंटे से, मतलब 24 घंटे हर दिन बिताता था मैं उसके साथ, हम्म। जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था। राइट। तो वो इजी नहीं था मेरे लिए, जी। बट आई ट्राइड माई बेस्ट। हम्म। एल्विश यादव और एल्विश आर्मी ने आपको बहुत सपोर्ट दिखाया। इवन हमने ये भी देखा कि एल्विश ने आपके थप्पड़ वाले इंसिडेंट पे आपका साथ दिया, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वेल, पता नहीं, मतलब बाहर आके मुझे पता चला, बट आई एम ग्लैड। सिर्फ एल्विश ने नहीं, एल्विश ने तो किया ही किया, हम्म। बहुत लोगों ने किया, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए उन्होंने स्टैंड लिया और एक अपना ओपिनियन दिया। एंड थैंक यू, थैंक यू बोल सकता हूँ मैं, और बस। लवकेश और आपकी दोस्ती इस सीजन की मिसाल रहेगी, लेकिन अंत में आते आते आपको कहीं ना कहीं गिले शिकवे हो गए थे लवकेश से, दिख रहा था वो। तो गिले क्या? शिकवे कुछ कुछ चीजों पे, हाँ, इस वीकेंड के बार पे हो गए थे, जब उसने बोला था कि जो तू बाहर वाले का डिस्कशन कर रहा था वो फेक कवर अप था। हम्म। तो मैं उसको बताया कि अगर मैं फेक चीज कर रहा हूँ तो तू अगर मेरा दोस्त हो, दोस्त अगर तू मेरे को समझता है, तेरे को तो मेरे को पकड़ लेना चाहिए ना, क्योंकि अगर तू कुछ चीज फेक करेगा हम्म। तो मैं तेरे को पकड़ लूंगा, हम्म। क्योंकि मैं तेरे को उतना। तो वही हमारी थोड़ी सी वो सब में ही बहस हो रही थी, और इसलिए शायद उसको और बुरा लगा मैं उसी दिन जब निकल गया, क्योंकि ना उसने ना मैंने, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज। हम्म। तो मेरे को नहीं मालूम, और बट गिले शिकवे तो नहीं हुए। हम्म। दिल में ना मेरे को मालूम है ना उसके दिल में कुछ है ना मेरे दिल में कुछ है, एक दूसरे के लिए प्यार और नहीं, भाईचारा है गिले बस। शिकवे बोल रहे हो तो दोस्ती बरकरार रहेगी या फिर? बिल्कुल रहेगी। जी। यहाँ पे एक और सवाल पूछूंगी कि आपको लगता है कि कृतिका के मामले में लवकेश को आपको सपोर्ट करना चाहिए था? क्या कहेंगे उस पे? क्यों? क्यों, मतलब मेरा ये मानना है कि उसका एक अलग टेक होता है, मेरा एक ये टेक है कि अगर आपका दोस्त, मेरा अगर दोस्त गलत भी है, जी। मैं वैसा दोस्त हूँ हम्म। कि मेरा अगर दोस्त गलत भी है, जो कि मैं नहीं था गलत, मैं हम्म। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं गलत, मेरा दोस्त गलत भी है, तो मैं उसका सबके सामने सपोर्ट करूंगा। जी। भले मैं उसको बाद में, अगर वो मेरे साथ कभी अकेला है, मैं उसको तब समझा दूंगा कि नहीं भाई तू गलत था, बट हम्म। अभी तो वैसा। बट उसका ये टेक है कि अगर मेरा दोस्त गलत है तो मैं 20 लोग के सामने नहीं बोल सकता, बोला तो वो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी माइंडसेट होता है।
मेरा वैसा नहीं था, उसका जी। वैसा था। तो अगर उसको लगा रहेगा तो उसने बोला, और मेरे ख्याल से थोड़ा प्रेशराइज भी हो गया था, क्योंकि जब मुझको कभी कभी लगता था, इस वीकेंड के बाद भी मुझे लगा कि वीकेंड के बाद भी थोड़ा सा वो डिप्लोमेटिक हो जाता था, क्योंकि शायद उसको सामने अनिल सर रहते थे तो थोड़ा उसको प्रेशर फील होता था। उसको क्या, सबको ही फील होता था। तो बट ठीक है। आप पे बार-बार एक और इल्ज़ाम लगा है कि आपने लवकेश से दोस्ती सिर्फ़ बाहर उनके फैंडम्स को, स्पेशली एल्विश आर्मी को देख के किया है। तो आप इस इल्ज़ाम पे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, मैं लवकेश को जानता भी नहीं था। मैं हुँ, स्टेज पे मिला उससे फर्स्ट टाइम, जी। ठीक है। और जहां तक रही बात एल्विश की, आर्मी की, तो सच बोलूं तो अ, मेरे फैंस मेरे लिए बहुत काफ़ी थे। मेरे को उस सब की लालच नहीं है, मेरे को ना कभी मेरे को ज़रूरत थी। मैं हमेशा से सोचा था कि मैं खेलूंगा तो खुद के, और खुद के कैसे बोल सकते हैं, खुद के दम पे खेलूंगा। हुँ, मेरे को किसी की सपोर्ट की वो ज़रूरत नहीं थी। सपोर्ट की अगर ज़रूरत पड़ती तो वो इमोशनली होती है, जो एक दोस्त की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो हमारी वाइब मैच हुई, हम लोग का हंसी मजाक होना स्टार्ट हुआ, और ऐसा नहीं हम जाते एकदम, धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग बढ़ गई, साथ में खाना पीना, सोना, हंसी मजाक, हर एक चीज। जी, और सबको वो बॉन्डिंग पसंद भी आ रही थी। जी। वीकेंड के बार पे हमेशा 3 लोगों को टारगेट किया जाता था, आपको, लवकेश और सोनम मकबूल को। बाकी साई केतन राव, रणवीर सर एंड अरमान की जो गलतियाँ उस पे पर्दा डाला जाता था। आपको भी यही लगता है? मैं तो बोला भी हूँ शो में बहुत बार कि ये लोग को झड़ी क्यों नहीं पड़ती, झड़ी मतलब डांट क्यों नहीं पड़ती ये हाँ। लोग को। मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं चुप हो जाता था कि शिट, अब मैं ये भी बोलूंगा तो फिर भी मेरे को कुछ बोलेंगे। हुँ, मेरे ख्याल से तो कटारिया को तो फिर भी कम, मुझे और मकबूल को तो कुछ ज्यादा ही होता था। हर वीकेंड एवरी वीकेंड हम लोग, ऐसा लगता था कि कोई हमारे लिए ही हो रहा है ये चीज। जी। इतना सब सहने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी इविक्ट होना इज बिट, थोड़ा सा, बट अ, ठीक है जख्म, बट एल्विश ने ना ग्रैंड मीटअप रखा है था कल। मालूम है। हाँ, तो आपने देखा वो? बेशक मुझे मैं जाने भी वाला था, मुझे बुलाया भी था, जी। मतलब मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं जस्ट घर पे आया था, तो मैं हुँ, फैमिली में था, मीडिया ये सब था। हुँ, तो बट मैं बहुत खुश हूँ जो भी कर रहा है वो कटारे हुँ। के लिए, एंड आई एम प्रेइंग। आप किसे विनर देखना चाहोगे फिर? कटारिया मकबूल। कटारिया मोमो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके साथ बात करके अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे होप थी कि आप टॉप 5 तक जाओ एंड बस टॉप 5। मैं तो विनर देखना चाहती थी आपको, तो बट ऐसा टॉप बोलो ना 1 में फिर। हाँ। बस जाते तो अच्छा लगता, बट ठीक थैंक है। यू। थैंक यू कोई सो बात मच। नहीं। थैंक यू। जनता और ने जनता ने अपना दे प्यार दिया, कितना दिया आपको। वर्डिक्ट दे दिया जनता ने कि आप हमारे लिए विनर हो, तो उससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो आप सकता कल कुछ। का एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो मीडिया भी बहुत आपके सपोर्ट। फ्रेंड्स, ये थे रिव्यू लवकेश और कटारिया के बीच में जो भी आपसी संबंध है, और उनने किस तरह से बताया कि वो अभी क्या चाहते हैं, कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पर विनर वो लवकेश को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो विशाल पांडे घर से बाहर हो चुके हैं और अब उनके नज़रिए बिल्कुल बदल चुके हैं। क्योंकि जब वो अंदर थे तो भी वो एक दोस्ती के साथ गेम खेला उन्होंने, और अभी भी वो दोस्ती रखना चाहते हैं। क्या लवकेश दोस्ती रख पाए? लवकेश इनकी लिए वैसी ही फ्रेंडशिप रखेगा शिवानी और इनके लिए? तो इसी तरह के ब्लॉग के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें।